Let's do our London session forecast of GBP GPY 3rd of Jan वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें पाथ को ड्रॉ करें तो मार्केट में यहाँ पे बुल मूव था, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर बुल मूव आया, रिट्रेस किया, फिर बुल मूव आया। अब रिट्रेस करते टाइम पे मार्केट ने अपने प्रीवियसली जो लो थे वो दोनों ब्रेक कर दिए, है ना। और मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद अगेन फॉल देना शुरू किया। इट मीन अभी अगर हम देखें वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट में ज़्यादा पावर में, ज़्यादा प्रेशर में अभी सेलर्स हैं, है ना। बट एक चीज़ और देखने वाली है, जितना वॉल्यूम इन कैंडल्स का था रिट्रेस करने के बाद अब सेलर्स का भी वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो एक चीज़ वीकली टाइम फ्रेम में हमने ये देख लिया। उसके बाद दो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ब्लैक वाली लाइन से कि मार्केट ने प्रीवियसली वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट बनाया, यहाँ से रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, है ना। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक ये रेसिस्टेंस हो गया, राइट। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और मार्केट अभी इस वीक में मार्केट मान के चलो यहाँ से रिजेक्शन ले भी रहा है ना। और ये नीचे वाला लेवल हमने एज ए मार्केट को एज ए सपोर्ट वाला काइंड ऑफ बनाया, सॉरी उल्टा कह गया मैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ये हमारा एक एज ए सपोर्ट बनेगा और ये हमारे रिजेक्शन वाला लेवल बनेगा, रेजिस्टेंस वाला लेवल बनेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन 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 ये वाला लेवल हमारे यहाँ पे बन रहा है ना। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने ये दो लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और हमें पता लग गया कि मार्केट में अभी सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा पावर में हैं और मार्केट में अभी काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। डन। डेली टाइम फ्रेम में आए तो लास्ट डे की हमने कैंडल जो क्लोज देखी तो वो काइंड ऑफ एक डोजी क्लोज हुई थी, है ना। रेड कलर की डोजी क्लोज हुई थी। तो थोड़ा अगर इसको और करीब से हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, दिस वन, अगर हम यहाँ पे फिब ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, तो मैंने एक ये फिब का लेवल ड्रॉ कर लिया। ये वाला लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट ने पहले इसी लेवल को एज ए मार्केट ने इसको एज ए रेजिस्टेंस माना था, बुल मूव दिया, रेजिस्टेंस माना, फिर बुल मूव दिया, अब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करे और आगे फॉल करना स्टार्ट करे। वैसे डे का है तो डे की आज कैंडल क्लोजिंग मैटर करेगी। हम डे के सिनेरियो में देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर दिया तो लंदन सेशन का हम फोरकास्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फिब के लेवल्स ड्रॉ करूँ राइट नाउ, अभी यहाँ से मैंने फिब ड्रॉ किया, 38% हमारा यहाँ पे बन रहा है इस लेवल के अकॉर्डिंग। एक मिनट, 38% कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग, डन। 50% हमारा ये विग रिजेक्शन और 60% हमारा ये, ओके डन। ये हमारा 38% लेवल हो गया फिब का। इसके कंपैरेटिव ये वाला लेवल थोड़ा ज़्यादा मच बेटर लग रहा है। रिजेक्ट भी एकदम से बाहर आए थे, रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला और कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग भी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 38%। फिब लेवल 4 आवर के अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया और ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। 4 आवर में अगर हम देखें आगे तो थोड़ा EMA भी हमारा आसपास ही है 38% के, डन। कि मार्केट अभी बुल मूव आए और EMA से रिजेक्ट होने के बाद फिर फॉल कर सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को EMA को और इस लेवल को ब्रेक करे तो हम बाय का यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे और यहाँ पे 50 और 38% तक का यहाँ पे फिर अगेन मार्केट हमें अगेन हम फिब के लेवल्स का वेट करेंगे, 38 वो 50 और 68% वाले लेवल का। बट अभी राइट नाउ हमारे लिए ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग अभी तो मार्केट इस EMA को टच करने आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल भी बनता है, क्योंकि और मार्केट ने रिट्रेस भी करना है।
अगर हम 4 आवर में फिर ड्रॉ करें, 1 मिनट, आई थिंक डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग से ज़्यादा, क्योंकि हमने लंदन सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल रहेगा। और EMA के पास हमारा 60% लेवल है, तो ये हमारा एक परफेक्ट जोन बनता है यहाँ पे सेल की पोजीशन को ढूंढने का, कि चांसेस देखो 2-3 कॉन्फ्लुएंस हमें मिल गए। 50% हमारा 4 आवर का हो गया लेवल, है ना। उसके बाद 68% अगर मार्केट आती है तो हम EMA भी ऊपर है, तो हम यहाँ पे अपना जो एक बात बोलते होते हैं ना कि SL को हमें एक ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जहाँ पे SL को ब्रेक करने के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट 2-3 लेवल को ब्रेक करना पड़े। अब लेट अस सपोज कि अगर मान के चलो हम यहाँ पे 50% में ही अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल पैटर्न दिख जाता है, और अगर हम यहाँ पे सेल की एंट्री को प्लान करते हैं और हम अपना SL इस EMA के ऊपर रखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप सोच के देखिएगा मार्केट को पहले 50% लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 68% को, फिर EMA को, फिर देन हमारा SL आएगा, है ना। तो ये 4 आवर के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा। और एक्सपेक्टेड TP हम पहले तो यहाँ तक रख सकते हैं, फिर उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में जो नीचे वाला है यहाँ तक एक्सपेक्टेड TP हम रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये वाला लेवल हमारा बिल्कुल मार्केट ने यहाँ पे ऐसे इसको सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके 1 घंटे के लिए अनवांटेड कैंडल बनी, अनवांटेड कैंडल यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस सेट कर सकती है। अब मार्केट में यहाँ पे देखो जो रिटेलर होंगे वो इस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के बाय का एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेंगे, बट 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी हो क्या रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम आके देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि अभी हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल का पैटर्न हमने ढूंढना है, जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक हम सेल की एंट्री अपनी प्लान नहीं करेंगे। और सबसे पहली चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि बायर जो है वो वीक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हमें कोई रिवर्सल का पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री प्लान करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लंदन सेशन के अकॉर्डिंग मेरा ये फोरकास्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इसको सपोर्ट एक्ट करती है, देन हम थोड़ा बाय का एंट्री प्लान करेंगे। 4 आवर के EMA तक का हम TP रखेंगे। ये मेरा GBP JPY का फोरकास्ट है लंदन सेशन का आज का।